हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सिमरन मल्होत्रा। सो आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं माल्थ्यूजियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। माल्थ्यूजियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन के अंदर हम जो है कुछ बेसिक जो चीज़ें हैं उनको स्टडी करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो मेरे टेलीग्राम का लिंक है स्टडी विद सिमरन मल्होत्रा। तो आप जाएंगे वहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे और इस चैनल को सबसे पहले ज्वाइन कर लेंगे। अब ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा कि आपको जो भी नोट्स यहाँ पे मैं पढ़ाती हूँ वो सारे के सारे नोट्स आपको जो है मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, ठीक है। एंड अगर आपको कोई जहाँ डाउट या क्वेरी आती है तो आप मुझे क्या कर देंगे, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेंगे एंड वहाँ पे अपने सारे डाउट्स पूछ लेंगे। वहाँ पे आपको सारे डाउट्स का रिप्लाई मिल जाएगा। तो चलिए फिर आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि ये माल्थ्यूजियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाते हैं इंट्रोडक्शन के ऊपर एंड समझते हैं कि ये थॉमस माल्थूस था कौन आखिरकार। तो जो ये थॉमस रॉबर्ट माल्थूस थे ये एक इंग्लिश इकोनॉमिक्स थे एंड डेमोग्राफर थे, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इनकी की पब्लिकेशन क्या है, क्या जो इन्होंने कौन सी किताब लिखी है, कब लिखी है। तो देखो इन्होंने ना अपनी एक फेमस थ्योरी दी थी 1798 में, और कौन सी किताब में, इनकी किताब का नाम था एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। ये इन्होंने जो है थ्योरी दी थी, सबसे पहले ये बुक दी थी। ये बुक जो है लिखी थी, इसके अंदर जो है जो आपकी जो थ्योरी है माल्थ्यूजियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन वो वहाँ पे लिखी थी। और कब लिखी थी ये 1798 में। कोर आइडिया क्या था इस थ्योरी के अंदर, वो क्या बताना चाहते थे कि पॉपुलेशन ग्रोथ एंड फूड सप्लाई ग्रोथ के बीच का रिलेशनशिप क्या है। ये थ्योरी में हम एक्सप्लोर कर रहे हैं बेसिकली कि हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे हो रही है एंड फूड सप्लाई का ग्रोथ कैसे हो रहा है, उनके बीच का रिलेशनशिप फाइंड आउट करना चाहते थे माल्थ्यूजियन। और उन्होंने इस थ्योरी के अंदर ये लिखा। मेन वार्निंग क्या दी, माल्थ्यूजियन ने बताया कि जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो बहुत तेजी से ग्रो हो रही है। एक आप मेन आइडिया समझ लो कि मेन आइडिया क्या था इनके थ्योरी का, कि इन्होंने बोला कि जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो इतनी तेजी से बढ़ रही है, इतनी तेजी से हमारा जो फूड प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है वो नहीं है, जिसकी वजह से इन्होंने बोला आने वाले टाइम पे हमें फूड स्कार्सिटी या एक कैसे ट्रॉफी देखने को मिल सकता है। क्योंकि अगर फूड शॉर्टेज होगी, ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, फूड प्रॉपर सभी को मिलेगा नहीं, तो इससे कोई जो है फूड की जो है शॉर्टेज हमें देखने को आने वाले टाइम पे मिल सकती है। तो यही चीज़ जो है अपनी थ्योरी के थ्रू बताना चाहते थे। चलिए फिर आगे समझते हैं। अगर हम बात करें इनके दो कोर पोस्टुलेट्स के बारे में, मतलब दो कोर चीज़ें जिनके बारे में ये बात कर रहे थे अपनी थ्योरी के अंदर, तो माल्थ्यूजियन की जो थ्योरी थी वो दो मैथमेटिकल ग्रोथ प्रिंसिपल पे ही बेस्ड थी। सबसे पहले तो ये बात कर रहे थे पॉपुलेशन ग्रोथ की एंड सेकेंड बात कर रहे थे फूड प्रोडक्शन ग्रोथ की, ठीक है। तो इनका कहना था कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ के अंदर ये कह रहे थे कि पॉपुलेशन हमारी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के थ्रू ग्रो हो रही है। मतलब जिस तरीके से हमारी जियोमेट्री में जो कैलकुलेशन है वो चलती है उस तरीके से ही जो है हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है। मतलब इनका मानना था कि पॉपुलेशन हर 25 सालों में क्या हो रही है, डबल हो रही है। अगर हम उसको अनचेक रखते हैं, मतलब अगर प्रॉपरली चेक नहीं करते हैं, तो हमें यहाँ पे ये पता चलता है कि हर 25 सालों में हमारी पॉपुलेशन जो है डबल होती जा रही है। देखो पहले एक इंसान था, मान लो एक इंसान था, एग्जाम्पल है ये, ठीक है। तो 1 से 2 डबल हो रही है, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32। इस तरीके से इनका कहना था कि जो पॉपुलेशन है वो क्या हो रही है, डबल हो रही है, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव ग्रोथ हो रही है, ठीक है। जैसे 2⁻0, फिर 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, इस तरीके से जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो क्या हो रही है, डबल हो रही है। अगर हम बात करें उसी तरीके से फूड प्रोडक्शन ग्रोथ के अंदर ये क्या बोलते हैं कि जो फूड प्रोडक्शन ग्रोथ की अगर हम बात करें तो जो फूड प्रोडक्शन है वो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के थ्रू ग्रो कर रहा है। जैसे हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चलती है ना, मैथ में आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाला चैप्टर। तो इनका कहना था कि जो फूड है वो इस तरीके से ग्रो हो रहा है और इंक्रीजिंगली जो फूड है वो स्लोली ग्रो हो रहा है, ठीक है। क्योंकि हमारे जो एग्रीकल्चर है उसमें रिटर्न्स इतने अच्छे नहीं मिल पा रहे हैं हमें। तो इनका मानना था कि फूड कैसे ग्रो हो रहा है, 1 2 3 4 इस तरीके से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सीरीज की तरह जो है फूड में हमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे थे एडिटिव ग्रोथ, यानी कि एक
+1 हो रहा है, लेकिन अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो यहाँ पे डबल हो रही है। तो इसी तरीके से इनका कहना था कि अगर इस तरीके से हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ एंड फूड ग्रोथ होगी तो हम जो है आने वाले टाइम पे जो फूड स्कार्सिटी हो सकती है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे एक विजुअल डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करें चीज़ों को, मालथ्यूजन कर्व क्या बोलती है, तो मालथ्यूजन देखो, ये जो इस तरीके का मैंने आपको कर्व बताई है ना, ये आप अपने एग्जाम में भी ज़रूर ड्रा कीजिएगा। ठीक है, इससे क्या होता है, आपके जो मार्क्स हैं वो अच्छे इंप्रूव होते हैं, आपको अच्छी जो है मार्क्स मिलते हैं, आपका भी जो नॉलेज है वो इन्हांस होता है, आपको बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों का पता चलता है कि किस तरीके से। और ये जो थ्योरी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, इसको जो है आप मान लो 90% चांसेस है कि आपको ये शॉर्ट या लॉन्ग आंसर में पूछी जा सकती है। तो इसीलिए आपको जो ये कर्व है इसको अच्छे से प्रिपेयर करके रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें, यहाँ पे ये क्वांटिटी की कर्व है, ये टाइम और ईयर्स के बारे में बता रही है। ठीक है, ये बता रही है स्टार्टिंग में अगर हम देखेंगे तो स्टार्टिंग में इनका कहना है, ये ग्रीन वाली लाइन है ना जो, ये फूड के बारे में बता रही है। तो स्टार्टिंग में इनका कहना है कि जो फूड था वो ज़्यादा था, लेकिन जो नीचे रेड वाली आपको लाइन दिख रही है ना, यहाँ पे देखो ये रेड वाली लाइन नीचे, ये क्या है, ये आपकी पॉपुलेशन को दर्शा रही है, और जो ग्रीन वाली लाइन है वो फूड को दर्शा रही है। तो स्टार्टिंग में इनका बोलना था कि फूड बहुत ज़्यादा था, लेकिन हमारी पॉपुलेशन तब क्या थी, कम थी। लेकिन अब जो हमारे मालथ्यूजन है वो बोलते हैं एक पॉइंट आएगा, ये पॉइंट डाला हुआ है ना, और ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट ऑफ क्राइसिस होगा, जहाँ पे इन्होंने बोला है कि हमारा जो फूड है और जो हमारी पॉपुलेशन है वो दोनों इक्वल हो जाएंगी, और यही एक पॉइंट ऑफ क्राइसिस होगा जहाँ से हमें देखने को मिलेगा आगे जो है पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी और हमारी जो फूड सप्लाई है वो डिक्रीज होती जाएगी, और इससे एक डिसबैलेंस क्रिएट हो जाएगा। और इनका कहना है कि अगर पॉपुलेशन इतनी ऐसे तेजी से बढ़ेगी और फूड सप्लाई हमारी इतनी डिक्रीज होगी तो इससे जो है आने वाले टाइम पे फूड स्कार्सिटी, या फिर इसको ये मालथूजियन कैटास्ट्रोफे के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये मतलब एक डिसबैलेंस क्रिएट हो जाए, कोई कैटास्ट्रोफे हो सकता है आने वाले टाइम पे, कोई घटना हो सकती है। ठीक है, अगर इस तरीके की चीज़ हुई तो अगर हम डायग्राम के थ्रू चीज़ों को समझने की कोशिश करें तो इन्होंने एक इंटरसेक्शन पॉइंट बताया है, जहाँ पे इन्होंने बताया ये वो मोमेंट है जहाँ पे फूड प्रोडक्शन जो है वो क्या कर जाएगी, रिप्रेजेंट्स द मोमेंट पॉपुलेशन एक्सीड्स फूड प्रोडक्शन। यहाँ पे ये ऐसा मोमेंट है जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगी एंड फूड प्रोडक्शन हमारी कम हो जाएगी। फिर पॉइंट के पहले क्या बताया इन्होंने कि जो फूड सप्लाई है वो बहुत अच्छी है, एडुकेट है, मतलब सरप्लस जोन में है, अच्छा खासा है पॉइंट के पहले। ठीक है, और पॉइंट के बाद क्या बताया है कि अगर जो है, अगर हमारा जो फूड सप्लाई है वो कम हो गया, पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई, तो इससे क्या देखने को मिलेगा, हमें स्टार्वेशन देखने को मिलेगी, पॉवर्टी एंड डिजीजेस भी हो सकती हैं आने वाले टाइम पे। ठीक है, तो आई होप आपको ये कर्व अच्छे से समझ में आ गई है। तो चलिए फिर नेक्स्ट आगे हम समझते हैं। आगे चेक्स की अगर हम बात करें, चेक्स क्या है पॉपुलेशन ग्रोथ के ऊपर। ठीक है, तो मालथ्यूजन 2 वे बताता है जिसके थ्रू हम जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उसको क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, और अपने इक्विलिब्रियम यानी कि एक जो हमारा बैलेंस है उसको हम क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। तो वो कौन कौन से तरीके हैं, सबसे पहले प्रिवेंटिव चेक्स, जो ह्यूमन की चॉइस है, मतलब ह्यूमन के ऊपर बेस है, तो वो ह्यूमन ही जो है क्या कर सकता है, उनके थ्रू पॉपुलेशन को डिक्रीज कर सकता है। दूसरे आते हैं पॉजिटिव चेक्स, मतलब ये नेचर के थ्रू होगा एंड फिर चीज़ें जो है सेटल डाउन होगी। ठीक है, तो प्रिवेंटिव चेक में ह्यूमन चॉइस में पढ़ लेते हैं क्या, मतलब ये वॉलंटरली एक्शन है जो लोग खुद लेंगे ताकि बर्थ रेट को डिक्रीज किया जाए, ताकि इस तरीके का कैटास्ट्रोफे ना आए। सबसे पहले लेट मैरिज करना स्टार्ट करेंगे, लेट शादी होगी तो इससे क्या होगा, पॉपुलेशन पे चेक देखने को मिलेगा। उसके बाद सेलिबेसी या मॉरल रिस्ट्रेंट, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग धार्मिक जो है एक तरीके से ब्रह्मचार्य को अडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है। और तीसरा फैमिली प्लानिंग या सेल्फ कंट्रोल, लोग फैमिली प्लानिंग करेंगे। ठीक है, तो उस तरीके से भी चीज़ें जो हैं क्या हो सकती हैं, नॉर्मलाइज हो सकती हैं। तो ये हमारी क्या आ गई, प्रिवेंटिव चेक्स के अंदर आ गया 3 चीज़ें। ठीक है, अगर हम पॉजिटिव चेक की बात करेंगे, नेचर्स एक्शन की बात करेंगे, तो नेचर एंड एक्सटर्नल फोर्सेस जो क्या करेंगी, हमारे डेथ रेट को बढ़ाएंगी, जिससे ह्यूमन जो है, जब ह्यूमंस जो है पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो कुछ नेचुरल या एक्सटर्नल फोर्सेस आएंगी जो क्या करेंगी, डेथ रेट को जो है इंक्रीज करेंगे, और इसके थ्रू पॉपुलेशन और फूड के अंदर आपको एक बैलेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अंदर क्या था, वॉलंटरली एक्शन जो लोग खुद लेंगे, और इससे जो बर्थ रेट है वो पहले ही क्राइसिस से डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन इसमें
डिफरेंट है। इसमें अगर आप देखोगे तो क्या क्या चीज़ें हैं, पहला तो फेमीन आएंगे या स्टार्वेशन मतलब भूखमरी से, या फिर जब फेमीन आएगा ड्रॉट पड़ जाएगा तो ये नेचुरल एक्शंस होंगे जिनकी वजह से क्या होगा, खाने को कुछ नहीं होगा तो लोग ओबियसली फिर उनकी जान ही जाएगी, ठीक है। या फिर कोई पैंडमिक आ गई, जैसे अभी क्या आ गया था कोरोना वायरस या फिर कोविड-19, ठीक है, इस तरीके की पैंडमिक्स आ जाएंगी जिसकी वजह से जो है बहुत से लोगों की डेथ होगी। या फिर वॉर या कन्फ्लिक्ट जो अभी चल रही है, इसराइल में देख लो, ईरान में देख लो, ठीक है, सूडान में देख लो, बहुत सी ऐसी कंट्रीज है जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इस टाइम पे हालात बहुत ज़्यादा खराब है। तो वॉर या कन्फ्लिक्ट्स के थ्रू भी क्या होगा, लोग मरेंगे ऑटोमेटिकली, नेचर के एक्शन के थ्रू ये क्या हो जाएगा, हमें देखने को मिलेगा पॉपुलेशन का और फूड ग्रोथ का एक कहीं ना कहीं जो डिसबैलेंस है कहीं ना कहीं एक बैलेंस मेंटेन होगा, ठीक है। अब हम समझते हैं मालथ्यूसन के साइकिल को, ठीक है। यहाँ पे ना आपको साइकिल समझाती हूँ मैं, क्या है यहाँ पे समझने की कोशिश करना। देखो मालथ्यूसन का साइकिल क्या है कि पहले बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाएगी, ओवर पॉपुलेशन होगी, ओवर पॉपुलेशन की वजह से क्या होगा, फूड में कमी हो जाएगी क्योंकि ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा खाना होगा नहीं उनके पास, तो फूड शॉर्टेज हो जाएगी। अगर फूड शॉर्टेज हो गई मान लो तो इससे लोग क्या हो जाएंगे, एक मिनट, ठीक है, इससे लोग क्या हो जाएंगे, पॉवर्टी एंड स्टारवेशन देखने को मिलेगी, यानी कि गरीबी और भूखमरी से लोग मरेंगे। एंड इनको ठीक करने के लिए क्या आएंगे, इन्होंने बोला पॉजिटिव चेक्स में, यानी कि फमीन और डिजीजेस आएंगी जो क्या करेंगी, पॉपुलेशन को नॉर्मलाइज करेंगी। एंड इसके बाद क्या होगा, अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, इससे पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाएगी और ये साइकिल ऐसे ही चलेगा, ठीक है। तो अगर लास्ट में क्या हुआ, आपकी पॉपुलेशन डिक्रीज हो गई, फिर से क्या होगा, ओवर पॉपुलेशन होगी, फिर से फूड शॉर्टेज होगी, फिर से पॉवर्टी होगी, फिर से पॉजिटिव चेक आएंगे, फिर पॉपुलेशन डिक्रीज होगी। और ये साइकिल इसी तरीके से आपको कंटिन्यू देखने को मिलेगा। इस साइकिल को आप ना अपनी नोटबुक में अच्छे से बना लेना, ठीक है। ये ऐसे सीधा है ना यहाँ पे किया हुआ, आप इसको पहले ओवर पॉपुलेशन वाला पॉइंट लिखना, फिर यहाँ पे लिखना फूड शॉर्टेज, इस तरीके से बनाना है इसको, फिर पॉवर्टी एंड स्टारवेशन वाला पॉइंट लिखना, फिर लिखना पॉजिटिव चेक्स, एंड देन आप लिख लेना पॉपुलेशन डिक्रीज और उसके बाद इसको कनेक्ट कर लेना। ऐसे ऐसे अगर आप साइकिल बनाओगे तो ये बहुत अच्छा इम्पैक्ट आपका जो है एग्जामिनर पर पड़ेगा, ठीक है। तो आप इसी तरीके से इसको बना देना, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया है मालथ्यूसन का साइकिल एंड प्रिवेंटिव चेक्स एंड पॉजिटिव चेक्स। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, इसके क्रिटिसिज्म पढ़ लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर हम बात करें मेन क्रिटिसिज्म क्या है थ्योरी के, तो सबसे पहले आता है कि इस थ्योरी के अंदर हमें जो है इसको जो है मेनली क्रिटिसाइज किया जाता है बहुत से रीज़न की वजह से। है तो ये सिग्निफिकेंट थ्योरी बट इसको इग्नोर भी किया जाता है। सबसे पहले है इग्नोर्ड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। इग्नोर्ड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस का मतलब है कि यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस पे फोकस ही नहीं की गई है। जैसे हम बात करते हैं ना, आज के टाइम पे एग्रीकल्चर बोल रहे हैं धीरे धीरे डिक्लाइन करेगा, लेकिन आज के टाइम पे हमारे पास क्या है, HYV सीड्स हैं, HYV सीड्स हैं, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स हैं, ठीक है। तो मालथ्यूसन ने ग्रीन रेवोल्यूशन को नहीं देखा, ठीक है, मैकेनाइज्ड फार्मिंग नहीं देखी, नए नए फर्टिलाइजर आ गए हैं, मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी आ गई है जो कि हमारे फूड के आउटपुट को डेफिनेटली इंक्रीज करेगी। तो ये पहला इसका क्या है, क्रिटिसिज्म है, क्योंकि ये बोल रहे थे कि एग्रीकल्चर धीरे धीरे कम होगा, लेकिन आज के टाइम पे न्यू टेक्नोलॉजीज आ गई हैं और हम ज़्यादा से ज़्यादा फूड को ग्रो करने की बात कर रहे हैं। दूसरा, इन्होंने जो मैथमेटिक्स रेशोज बताई ये अनप्रूवन रह गई। इन्होंने बोला कि पॉपुलेशन स्ट्रिक्टली डबल हो रही है और फूड स्ट्रिक्टली जो है 1 2 3 4 इस तरीके से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में चल रहा है, लेकिन ये मैथमेटिकल रेशोज कोई भी प्रूव नहीं कर पाए, ये अनप्रूवन रह गई। तो ये दूसरा क्रिटिसिज्म है। थर्ड आता है DTM। DTM का मतलब है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल। मतलब इनका मानना है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल के अंदर हम क्या पढ़ते हैं कि जैसे जैसे नेशन वेल्दियर होंगे, जैसे जैसे लोग एजुकेटेड होंगे, जैसे जैसे लोगों को पता चलेगा, ठीक है, जैसे जैसे लोग अवेयर होंगे, वैसे वैसे क्या होगा, बर्थ रेट अपने आप ही घटेंगे, ठीक है, बर्थ रेट नेचुरली ड्रॉप अप, ठीक है, जो कि कॉन्ट्ररी है, क्योंकि मालथ्यूस क्या बोल रहे हैं कि पॉपुलेशन हमेशा बढ़ेगी ही बढ़ेगी, ठीक है। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी है। अगर हम देखेंगे कि जैसे जैसे DTM मॉडल हमारा क्या बोल रहा है, जैसे जैसे पॉपुलेशन वेल्दियर होगी, एजुकेटेड होगी, तो बर्थ रेट ऑटोमेटिकली हमारे डिक्रीज देखने को मिलेंगे। फोर्थ आता है ट्रांसपोर्टेशन एंड ग्लोबल ट्रेड। अब फूड जो है हम इजिली जो है जहाँ पे फूड सरप्लस कंट्रीज है वहाँ से मंगवा सकते हैं, ताकि जो फूड डेफिसिएंट कंट्रीज है वहाँ पे फूड मिल पाए, ठीक है। तो ये फोर्थ क्रिटिसिज्म है। अगर हम क्विक समरी की बात करें, जल्दी जल्दी हम देखें कि हमने इसके अंदर क्या पढ़ा है,
एक तो हमें बड़ा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट का कॉन्सेप्ट जो कि यहाँ पे बताया इन्होंने कि जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के थ्रू, मतलब डबल तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही है। दूसरा इन्होंने बताया कि जो फूड ग्रोथ रेट है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से बढ़ रहा है, मतलब एक कंटिन्यूटी के साथ, ठीक है, वन वन ऐड होता जा रहा है उसमें। कोर कन्फ्लिक्ट क्या है कि जो पॉपुलेशन है वो कहीं ना कहीं क्या हो रही है, फूड सप्लाई को मीट नहीं कर पाएगी, पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगी, फूड कम पड़ जाएगा, तो इससे एक कैटास्ट्रोफी हो सकता है, मतलब आने वाले टाइम पे एक जो स्कार्सिटी है, कमी देखने को मिल सकती है फूड शॉर्टेज की, उसी को बोला इन्होंने मालथ्यूजन कैटास्ट्रोफी, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कुछ प्रिवेंटिव चेक्स बताए जिसके अंदर इन्होंने बोला कि अगर हम मॉरल रिस्ट्रेंट की तरफ लोगों को मोड़ दें, या फिर लोग लेट मैरिज करें, या फिर फैमिली को प्लान कर लें, तो हमारी क्या हो सकती है, पॉपुलेशन कंट्रोल हो सकती है। दूसरे इन्होंने पॉजिटिव चेक्स की बात की, मतलब जब हम पॉपुलेशन को नहीं कंट्रोल कर पाए तो एक तरीके से पॉजिटिव चेक्स खुद ब खुद हमें देखने को मिलेंगे, जैसे फमीन देखने को मिलेगा, कोई बीमारी लग जाएगी, कोई वॉर होने लगेगी, जो कि नेचुरल कंट्रोल के थ्रू हमारी पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली चेक में आ जाएगी, ठीक है। तो आई होप आपको मालथ्यूजन थ्योरी समझ में आई है। आज की वीडियो में हमने एक तो समझा मालथ्यूजन थ्योरी, देन हमने उसके क्रिटिसिज्म को समझ लिया, ठीक है, एंड देन हमने उसके जो चेक्स हैं वो भी हमने समझ लिए प्रॉपरली, ठीक है। तो लास्ट में आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, स्टडी विद सिमरन मल्होत्रा के नाम से, वहाँ पे आपको सारे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।